नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर और हम पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि आपका अंतःस्रावी तंत्र। लास्ट पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था आपके जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनके बारे में। तो आपके ब्रेन में होती है 3 अंतःस्रावी ग्रंथियां, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और थर्ड है आपकी पीनियल बॉडी ग्लैंड। फिर उसके बाद 2 ग्लैंड आपकी कौन कौन सी, तो थायराइड और पैराथायराइड जो कि आपके गले में प्रेजेंट है। उसके बाद वक्ष गुहा में प्रेजेंट होती है आपके थाइमस ग्लैंड। उसके बाद आपके एड्रिनल ग्लैंड जो कि आपकी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है एक जोड़ी। इसके बाद आपकी आती है गोनैड ग्लैंड्स यानी कि जनन ग्रंथियां। तो मेल के अंदर टेस्टिस ग्लैंड जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है और आपकी अंडाशय ग्रंथि यानी कि ओवेरी ग्लैंड जो कि आपके फीमेल में प्रेजेंट होती है। तो ये सब अपन डिस्कस कर चुके हैं लास्ट पार्ट के अंदर। ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का थर्ड पार्ट है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मिश्रित ग्रंथियों के बारे में यानी कि आपकी मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में। तो जो मिक्स्ड ग्लैंड है आपकी एक ही है, कौन सी, पैनक्रियाज ग्लैंड यानी कि आपकी अग्नाशय ग्रंथि। इसको कहते हैं अपन अग्नाशय ग्रंथि। ये जो आपकी अग्नाशय ग्रंथि होती है इसकी स्ट्रक्चर होती है पत्ती के समान संरचना होती है। अब ये जो आपका अग्नाशय है उसकी जो खोज की थी वो एक लैंगरहैंस द्वीप नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इसकी जो सेल्स है उनको कहा जाता है लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं। अब ये मिश्रित ग्रंथि क्यों है, तो देखिए आपके इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं क्योंकि ये आपके एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। कैसे है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन? एंडोक्राइन है क्योंकि ये हार्मोन रिलीज करती है, इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागॉन हार्मोन, तो इस वजह से ये हो गई एंडोक्राइन ग्लैंड। साथ के साथ ये कुछ अग्नाशयी रस रिलीज करती है जिसके अंदर आपके पाचक एंजाइम होते हैं, जैसे एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम उस अग्नाशयी रस के अंदर होते हैं, इसीलिए ये हो गई एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इस वजह से इसको कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि यानी कि आपके मिक्स्ड ग्लैंड। अब ये जो आपकी पैनक्रियाज ग्लैंड होती है इसके अंदर 4 टाइप की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी सेल्स होती हैं? अल्फा, बीटा, गामा और आपकी एफ सेल। जो एफ सेल होती है वो अग्नाशयी रस रिलीज करती है, जूस रिलीज करती है। बाकी जो आपकी ये 3 सेल है वो एंडोक्राइन है। क्यों? क्योंकि ये आपके इंसुलिन, ग्लूकागॉन हार्मोन ये रिलीज करती है। अब देखिए जो आपकी बीटा पैनक्रियाटिक सेल्स है वो आपको मेजरली ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि ये जो बीटा पैनक्रियाटिक सेल्स है यही आपके इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करती है, इंसुलिन हार्मोन बनाती है बीटा पैनक्रियाटिक सेल्स। अब इस इंसुलिन हार्मोन का क्या रोल होता है, तो देखिए ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये आपके ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर लेवल को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। कौन? इंसुलिन हार्मोन। अब अगर मान लीजिए कि आपके इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। भाई सीधी सी बात है, जो चीज़ जिसको इनहिबिट कर रही है, कम कर रही है और वही कम पड़ जाए तो जो दूसरी चीज़ है वो ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि इंसुलिन की कमी की वजह से आपका जो ग्लूकोज है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है और आपके कौन सी डिजीज़ हो जाती है, मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज़। दूसरा हार्मोन है आपका ग्लूकागॉन हार्मोन। ये क्या करेगा, तो ग्लूकागॉन हार्मोन आपके ब्लड में शुगर लेवल को बहुत कम होने से बचाता है, यानी कि ये ग्लूकोज की मात्रा को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा और जो आपका इंसुलिन है वो ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करेगा, कम रखेगा। आई बात समझ में? तो ये रोल है आपके पैनक्रियाज
ग्लैंड का, यानी कि आपके बीटा पेनक्रियाटिक सेल्स जो कि इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है। रेलवे के अंदर इतनी बार इसका क्वेश्चन आया है कि आपका इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा रिलीज होता है, और क्वेश्चन इस तरीके से आया है कि अग्नाशयी ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको कौन सा हार्मोन इसमें याद रखना है, इंसुलिन हार्मोन। आई कि नहीं आई बात समझ में? इंसुलिन हार्मोन अपन को मेजरली इसके अंदर याद रखना है। चले आगे देखें, तो इस डायग्राम के अंदर जो आपको ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये क्या है आपकी, ये है पेनक्रियास। अब इस जूस के अंदर जो आपके एंजाइम होते हैं वो कौन कौन से हैं, एमाइलेज एंजाइम, दूसरा है आपका लाइपेज, और तीसरा है आपका ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन करेगा प्रोटीन का पाचन, लाइपेज करेगा आपके लिपिड का पाचन, और एमाइलेज करता है क्या, आपके जो स्टार्च है उसको माल्टोज में कन्वर्ट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। आ गई बात समझ में? चलिए एक बार देखिए, इधर मिश्रित ग्रंथि है, कौन सी आपकी, पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स, अग्नाशयी ग्रंथि यानी कि पेनक्रियास ग्लैंड। तो अग्नाशय की कोशिकाओं को लैंगरहैंस द्वीप कोशिका कहते हैं, क्योंकि एक लैंगरहैंस नामक व्यक्ति ने इसकी खोज की। इसमें लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। तो जो लाइपेज है वो क्या करेगा, लिपिड का पाचन करेगा। एमाइलेज एंजाइम क्या करेगा, स्टार्च को माल्टोज में बदलेगा। और थर्ड है आपका कौन सा, ट्रिप्सिन एंजाइम। तो ट्रिप्सिन क्या करेगा, आपके प्रोटीन का पाचन करेगा। तो ये क्या है, आपके अग्नाशयी रस से रिलीज होने वाले एंजाइम है। फिर आते हैं आपके कि कौन कौन सी सेल्स होती है इसके अंदर, अल्फा, बीटा, गामा और एफ सेल। ये जो अल्फा, बीटा और गामा होती है ये आपकी एंडोक्राइन है, क्योंकि ये हार्मोन रिलीज करेगी। मेजरली कौन सी याद रखनी है, बीटा पेनक्रियाटिक सेल्स जो कि आपके इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है। इंसुलिन हार्मोन का काम होता है ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना, और जब आपके इंसुलिन की कमी हो जाती है तो इंसुलिन की कमी से आपका कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज। और ग्लूकागॉन का क्या कार्य होता है, तो जो ग्लूकागॉन हार्मोन होता है वो आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल को बढ़ाता है। जब ये बहुत कम हो जाए तो उसको बहुत कम होने से रोकता है कौन, ग्लूकागॉन हार्मोन। इसके बाद आपकी आती है एफ सेल जो कि आपके एक्सोक्राइन जूस, जो भी आपका पेनक्रियाटिक जूस है उसको रिलीज करेगी एफ सेल। ठीक है, तो ये हुई आपके किसके बारे में बात, ये है पेनक्रियाटिक ग्लैंड के बारे में सारी डिटेल, जिसके क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा बनते हैं इंसुलिन हार्मोन से, बीटा पेनक्रियाटिक सेल से। साथ के साथ इसके एंजाइम से क्वेश्चन बन जाते हैं कि इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं और कौन किसका पाचन करता है। एक पॉइंट और देख लीजिए, सोमेटोस्टेटिन जो कि एक हार्मोन है वो क्या करता है, इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो जो पेनक्रियाटिक हार्मोन है इंसुलिन और ग्लूकागॉन, उनको उनके सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा कौन, सोमेटोस्टेटिन। तो ये बात हुई अपने पेनक्रियाटिक ग्लैंड के बारे में, जो कि आपकी एक मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है। एक्सोक्राइन क्योंकि अग्नाशयी रस रिलीज करती है, एंडोक्राइन क्योंकि हार्मोन रिलीज करती है, इंसुलिन हार्मोन जिसका काम होता है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना, इंसुलिन की कमी मधुमेह रोग, दूसरा हार्मोन ग्लूकागॉन हार्मोन जो कि ब्लड में शुगर के लेवल को बहुत कम होने से बचाएगा। लैंगरहैंस नामक व्यक्ति ने इसकी खोज की, इसीलिए इसकी सेल्स को कहा जाता है लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं, और इसकी पत्ती के समान जो है संरचना होती है। ये हुई हमारी पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स के बारे में बात, और यहाँ अपना कंप्लीट होता है एंडोक्राइन सिस्टम। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, धन्यवाद।